तो हम स्टार्ट करेंगे इतिहास। ठीक, तो इतिहास सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। इतिहास साथ में बोलते जाना। इतिहास इतिहास मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक, हिस्ट्री बोला जाता है इतिहास। इतिहास मतलब ऐसे इसको समझ सकते हैं, इति धन ह धन आस। ठीक, इति धन ह धन आस मतलब इस प्रकार हुआ था। ठीक, जो भी घटना पास्ट काल में मतलब कि भूतकाल में हुआ रहता है उसको क्या बोला जाता है, इतिहास बोला जाता है। इस प्रकार हुआ था, इतिहास इति धन ह धन आस, इस प्रकार हुआ था। इसके जनक किसे कहते हैं, जनक मतलब कि इसका पिता। तो इतिहास का जनक, अगर जनक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, हीरोडोटस। कौन होगा, हीरोडोटस। ठीक, हीरोडोटस ने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। हीरोडोटस ने क्या बुक लिखा है, हिस्टोरिका। हीरोडोटस ने कौन सा बुक लिखा है, हिस्टोरिका लिखा है। ठीक, अब देखो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। वो देख लेते हैं, इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। कौन कौन सा पता है कुछ, देखो इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। ठीक, पहला जो भाग है उसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्री। ठीक, प्री हिस्ट्रो, कभी प्री हिस्ट्री ऐसा बोल सकते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड। क्या बोलेंगे इसको, प्री हिस्ट्री पीरियड इंग्लिश में, प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक में क्या बोलेंगे, ये देखो प्राग है, प्री है, आद्य क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, प्रोटो। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। क्या होगा, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ठीक, पहला क्या है, प्राग ऐतिहासिक, दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक, तीसरा क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। तीसरा क्या होगा, ऐतिहासिक। अब इसका बताओ आप, ऐतिहासिक के इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ऐतिहासिक काल होगा, कौन सा काल होगा ये, ऐतिहासिक काल। तो इसका इंग्लिश में क्या हो सकता है बताओ, हिस्ट्री, लेकिन ऐतिहासिक लिखा है तो क्या होगा, हिस्टोरिकल। ये क्या होगा, हिस्टोरिकल पीरियड। क्या होगा ये, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक जिसका हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, उसके किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। आद्य ऐतिहासिक ऐसे ऐतिहासिक जिसका हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त है लेकिन जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। ठीक, ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया। इसको भी कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। ठीक, इसको कितने भागों में, 4 भागों में। पहला 4 भागों में जो बांटा गया है वो क्या होगा, पसार काल में। ठीक, ये किसके बारे में, पसार काल। तो पहला हो जाएगा पूरा पसार काल। पहला क्या होगा, पूरा पसार काल। ठीक, अब देखो पूरा पसार काल, उसके बाद क्या रहेगा, पूरा पसार के बाद मध्य पसार काल। अगला क्या होगा, मध्य पसार काल। पहला कौन सा, पूरा पसार काल। अगला कौन सा हो जाएगा, मध्य पसार काल। ठीक, उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, नव पसार काल या फिर उत्तर पसार काल। नव पसार काल या फिर इसको क्या बोला जाता है, उत्तर पसार काल। ठीक, चौथा नंबर को हो जाएगा ताम्र पसार काल। कौन सा पसार काल, ताम्र पसार काल। चौथा नंबर कौन सा काल होगा, ताम्र पसार काल। ठीक, अब देखो पूरा पसार काल मतलब ये क्या हो जाएगा, आदि मानव। जिस समय आदि मानव रहते थे वो लोग क्या करते थे, आदि मानव जो कि जंगलों पर क्या करते, निवास करते थे। ठीक, और उनको क्या बोला जाता, खानाबदोश बोला जाता था। ठीक, तो अगर बोला जाएगा खानाबदोश किस काल में थे तो कौन से थे, खानाबदोश कहाँ थे,
पूरा पाषाण काल में। ठीक, इनका प्रथम इन लोग किस चीज का खोज किए पूरा पाषाण काल में? तो पूरा पाषाण में इन लोग किए थे आग की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? आग की खोज किए थे। खाना बदोश मतलब कि जंगलों में रहते थे और शिकार कर क्या करते थे, मतलब कि जंगलों में रहते थे और जानवरों की तरह रहते थे। जानवरों के रहने का कारण इसको क्या बोला जाता था? खाना बदोश। ठीक, इसको पूरा पाषाण काल में आदि मानव। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में थोड़ा क्या होगा, पहले आग की खोज कर लिए, आप क्या करेंगे? शिकार करेंगे। ठीक, शिकार करते थे, तो शिकार करते थे तो इनका जो हथियार था, इनका क्या था? हथियार की जो आकृति थी, हथियार की आकृति वो कैसी थी? छोटी थी। हथियार की आकृति छोटी थी और क्या थी? नुकीली थी। हथियार की आकृति कैसी थी? छोटी थी और क्या? नुकीली भी कर सकते हो। फिर नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल, इसमें नव पाषाण काल में इन लोग क्या किए? स्थायी निवास बना लिए। स्थायी निवास, ठीक, मतलब एक जगह ये लोग क्या करें? जीवन यापन करने लगे, स्थायी निवास बनाने का। स्थायी निवास बना लिए और क्या किए? कृषि कार्य, पशुपालन, ये सभी स्टार्ट कर दिए। कब किए? नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल में। स्थायी निवास, एक जगह रहना स्टार्ट कर लिए, कृषि कार्य किए, पशुपालन करना चालू कर लिए। फिर ताम्र पाषाण काल में किसकी खोज की गई? तांबे की। ठीक, तांबे की खोज हुआ ताम्र पाषाण काल में। अब देखो ताम्र पाषाण काल में मतलब क्या है? ये औद्योगिकरण की ओर है। ठीक, तांबा क्या है? तांबा से हम लोग कुछ और बना सकते हैं। धातु है तांबा, उससे क्या बना सकते हैं? तांबा की खोज हुआ तो क्या होगा? ये औद्योगिकरण की ओर बढ़े, ताम्र पाषाण के काल में। अब देखो औद्योगिकीकरण, ठीक, औद्योगिकरण। अब देखो ताम्र पाषाण में औद्योगिकरण की ओर बढ़े तो इसका अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक, इसको कौन सभ्यता बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका क्या? औद्योगिकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में? 4 बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक, यहाँ तक ऐसा। ठीक, अगला कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक। अगला क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह नहीं, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। पढ़ क्यों नहीं सकते? बताओ, पढ़ क्यों नहीं सकते? देखो इसका हमको क्या प्राप्त हुआ है? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि यह देखो, इसका अगर आद्य ऐतिहासिक काल है, ये कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज तक पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, इसको पढ़ सकते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त हुए उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक, क्योंकि ये ऐसा भी गया है, ऐसा गया है, मतलब देखो एक साइड में पहले ऐसा जाता एक लाइन में, फिर अगला ऐसा जाता, पढ़ लेते। लेकिन देखो उसी लाइन में, एक ही लाइन में ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। ठीक, मिक्स वाला है, तो मिक्स वाला लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं सकते। उसका क्या चल रहा है? रिसर्च चल रहा है। अगला क्या हो रहा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होगा? इसका भी लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका भी क्या प्राप्त है? लिखित साक्ष्य प्राप्त है, इसको पढ़ सकते हैं। ये वैदिक सभ्यता से, कब से? वैदिक सभ्यता से अब तक हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक? अब तक 1947 तक पढ़ेंगे, 1947 तक। ठीक, 1947 का इतिहास देखेंगे तो वैदिक सभ्यता से कहाँ तक? 1947 तक। ठीक, भारत की आजादी तक। ठीक, अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल, तो इतिहास को ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है?
ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक है कि नहीं? ऐतिहासिक था, ठीक, इसको भी कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक, ऐतिहासिक का कौन कौन सा? पहला आ जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, पहला कौन सा? साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा आ जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। देखो, विदेशी यात्रियों का विवरण है तो ऐसा विदेशी यात्री नहीं होगा कि वो लोग यहाँ आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फोटो खींचेंगे और चले जाएंगे। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसा तो विवरण नहीं। विदेशी यात्री यहाँ आए, ठीक, यहाँ के चीज़ों को देखे, देखने के बाद क्या किया, उसको अपने कॉपी में लिख लिए, लिखने के बाद उन लोग किसी बुक में क्या किया? प्रकाशित किए। ठीक, तो ऐसे यात्री जिन्होंने क्या किया? बुक प्रकाशित किया है। ठीक, तो ऐसे यात्रियों का हम लोग क्या देखेंगे? विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे। ठीक, अगला क्या होगा? पुरातात्विक। पुरातात्विक कहने का मतलब क्या होगा? अभिलेख मिला होगा, ठीक, सिक्के मिले होंगे, अभिलेख और सिक्के, ठीक, उससे क्या होगा? हमारा इतिहास के बारे में पता चलेगा। अब देखो ये क्या है? साहित्य। साहित्य के भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक, साहित्य कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है धार्मिक साहित्य, ठीक, दूसरा क्या है? लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य कितने भागों में? 2 भागों में। धार्मिक साहित्य कौन कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक, धार्मिक साहित्य में क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, देखो ब्राह्मण ग्रंथ देखा जाए तो क्या होगा? वेद, ठीक, उपनिषद, वेदांत, ठीक, वेद उपनिषद वेदांत, और क्या हो जाएगा? रामायण, ठीक, महाभारत। ये सभी क्या होगा? धार्मिक साहित्य। मतलब ऐसा ग्रंथ, मतलब कि ऐसा वेद जो लोग क्या करेंगे, मतलब ये क्या है? ये धार्मिक है नहीं, वेद उपनिषद और वेदांत, इसमें क्या करेंगे? ये लोग ईश्वरीय सत्ता को क्या करेंगे? स्वीकारेंगे, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकारेंगे और वेदों की अवधारणा को क्या करेंगे? मानेंगे। वेदों की अवधारणा की मानेंगे कौन लोग? ब्राह्मण ग्रंथ वाले। ठीक, अब्राह्मण ग्रंथ। अब्राह्मण ग्रंथ मतलब कि ईश्वरीय सत्ता को नकारते हैं, मतलब कि ईश्वरीय पूजा मत करो ऐसे बोलते हैं ये लोग, और वेदों की अवधारणा को नहीं मानते। कौन सा? अब्राह्मण। उसमें आ जाएगा जैन धर्म और क्या होगा? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक, जैन धर्म। तो धार्मिक साहित्य में कौन सा आ जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, कितना हो गया? अगला कितना लिखो? अब देखो इधर विदेशी यात्री भी आए हैं, तो सबसे पहले कौन आया, कौन क्या क्या लिखा, ये भी है। तो पहले आए थे यूनानी, यूनानी लोग आए थे विदेशी यात्री में। दूसरा आए थे यूनानी, बाद कौन आए थे? चीनी, चीनी। ठीक, देखो यूनानी इसको क्या बोलेंगे? यूनानी लेखक। ठीक, फिर चीनी क्या हो जाएगा? ये लोग बुक छापे हैं तो चीनी लेखक, और क्या होगा? अरबी लेखक। अरबी? हाँ, अरबी लेखक। ठीक, तो पहला क्या है? यूनानी लेखक, चीनी लेखक और कौन सा? अरबी लेखक। ठीक, तो यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी लेखक में आ जाएगा टेसियस, ठीक, टेसियस, हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। ठीक, वो कहाँ के थे? यूनान के थे, यूनानी थे। तो टेसियस, हेरोडोटस, ठीक, टेसियस, हेरोडोटस, और आ जाएगा सिकंदर। सुने हो? सिकंदर सुने हो नहीं? सिकंदर, और आ जाएगा मेगास्थनीज। कौन सा? मेगास्थनीज। तो देखो
टेक्सचर्स, हेरोडोटस, सिकंदर, मेगास्थनीज और डायमेकस, इसको सुनो ना, डायमेकस, सुनो भी डायमेकस। ये क्या थे? विदेशी, जो ये लोग क्या थे? यूनानी थे, यूनानी लेखक हैं। ये क्या है? यूनानी लेखक, डायमेकस और प्लिनी। प्लिनी भी क्या है? यूनानी लेखक। प्लिनी भी क्या है? यूनानी लेखक। अब चीनी लेखक भी आए हैं। चीनी लेखक जैसे कि फाहियान, सुने फाहियान? फाहियान सुने कि नहीं? फाहियान कहाँ के थे? चीन के थे। तो चीनी लेखक कौन है? फाहियान। इनके बुक से हमको क्या पता चलेगा? भारत के इतिहास के बारे में चलेगा। फाहियान ने भी बुक लिखा है। और कौन आ जाएगा फाहियान के बाद? वेन सॉन्ग, ठीक, वेन सॉन्ग आते हैं, वेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग, ठीक। वेन सॉन्ग के बाद और कौन आए थे? बताओ, और बताओ। वेन सॉन्ग, सुंग युंग, ठीक, और इप्सिंग, इप्सिंग, इप्सिंग बोला जाता है, इप्सिंग, इप्सिंग बोला जाता है इसको, इप्सिंग, इप्सिंग। वेन सॉन्ग, तो फाहियान, वेन सॉन्ग, सुंग युंग, इप्सिंग, ये कौन से? चीनी लेखक थे। चीनी लेखक। अब कौन सा बचा? अरबी लेखक। अरबी लेखक में आ जाएगा, दो लोग हैं, इसमें आ जाएगा तारानाथ, ठीक, इसमें कौन सा? तारानाथ और अल-बरूनी। अल-बरूनी, अल-बरूनी भी बाहर के हैं, अल-बरूनी शासक के यहाँ पर, ठीक। तो अल-बरूनी, अल-बरूनी भी क्या है? लेखक है, जो कि कहाँ के थे? अरबी के थे। तो क्या है? यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, ठीक हो गया, तारानाथ, अल-बरूनी। अब बचा क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। सिर्फ क्या बचा? पुरातात्विक साक्ष्य देख लेते हैं, ठीक। देखें, आया कि नहीं समझ में? यहाँ लिखोगे? तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक। पुरातात्विक स्रोत दो प्रकार से हैं, ठीक। एक क्या होगा? सिक्का, ठीक, एक क्या होगा? सिक्का। और क्या मिलेंगे? अभिलेख। क्या मिलेंगे? अभिलेख। सिक्का मिलेगा और क्या मिलेगा? अभिलेख, ठीक। अब देखो सिक्का, तो सिक्का पहले क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, उसी का देखिए साक्ष्य प्राप्त है कि नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्का प्राप्त हुआ है पहला, ठीक, सिक्का प्राप्त है, उसको क्या बोला जाता है? टेराकोटा। उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा, ठीक। टेराकोटा से क्या? 21 प्रकार का है, मिट्टी का बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। टेराकोटा सिक्का किस प्रकार का बना है? मिट्टी का बना हुआ है, ठीक। दूसरा कौन सा? मौर्य, ठीक। मौर्य लोग भी क्या किए हैं? सिक्के का प्रचलन किए हैं, ठीक। तो वो लोग कौन सा किए हैं? आहट, क्या किए हैं? आहट, पंचमार्ग, ठीक, और पर्ण, ठीक। आहट, पंचमार्ग, पर्ण। यह जो पर्ण था ये था चांदी का। ये क्या था? चांदी का, ठीक। पर्ण का जो सिक्का था वो कैसा था? चांदी का था, ठीक। सिंधु हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। मौर्य हो गया, मौर्य के बाद क्या आएगा? बताओ। यूनानी आएंगे, क्या आएंगे? यूनानी। तो यूनानी लोगों ने भी यहाँ क्या किया? सिक्के का प्रचलन किया है। यूनानी लोग, इन लोग किसका किए हैं? गोल्ड का किए हैं। किसका किए हैं? गोल्ड का, ठीक। उसके बाद चौथा आ जाएगा यूनानी के बाद। अब देखो गोल्ड आ गया तो प्योर गोल्ड आएगा, ठीक। गोल्ड को क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं। तो सोने के सिक्के, ये कहता है सोने के सिक्के, ठीक। यूनानी के बाद कुषाण, कौन सा आ जाएगा? कुषाण। कुषाण लोग किसका? प्योर गोल्ड, किसका? प्योर गोल्ड का। कुषाण लोग किसका सिक्का? प्योर गोल्ड का सिक्का चला है, मतलब शुद्ध सोने के सिक्के। इसको क्या बोल सकते हैं? शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला कौन सा है?
कुषाण है। ठीक, अब देखो शुद्ध सोने का तो सिक्का चला है, यहाँ सोने का सिक्का चला है, तो अशुद्ध सोने का भी सिक्का चला सकते हैं, या फिर सर्वाधिक सोना सिक्का। तो गुप्त वंश, कौन सा वंश? ठीक, गुप्त वंश। गुप्त वंश में बहुत सारा कुछ है। ठीक, तो गुप्त वंश से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले, सोने के सिक्के चलाने वाले कौन है? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले कौन है? गुप्त। ठीक, गुप्त को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, गुप्त सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले कौन है? गुप्त। अगर देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्ध प्रकार के सोने के सिक्के, अशुद्ध प्रकार के क्या है? सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के, ये किसने चलाया है? अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं किसने? स्कंदगुप्त। ठीक, कौन चलाया? स्कंदगुप्त। अशुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया था? स्कंदगुप्त। अब देखो सोने का सिक्का हो गया, तो चांदी का भी सिक्का ये लोग चलाए हैं। किसका सिक्का चलाया है? चांदी का सिक्का कौन चलाया है? गुप्त, जो कि किसने चालू किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त कौन था? द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? चांदी के सिक्के चलाए हैं। और एक और सिक्का चलाए लोग, मयूर प्रकार के सिक्के। क्या है? मयूर शैली वाला सिक्का। मयूर शैली वाला सिक्का जो कितने चलाए हैं? समुद्रगुप्त। किसने चलाया? समुद्रगुप्त। और गुप्त लोग एक और सिक्का चलाया जिसको क्या बोलते हैं? कौड़ी। कौड़ी सिक्का भी चलाया। गुप्त लोग कैसे सिक्का चलाए? कौड़ी सिक्का भी चलाए। ठीक, अब ये तो सिक्का हो गया। अगर कभी पूछा जाता है, क्या पूछेगा? ये कितना हो गया? कौन सा? गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद क्या आता है? हुमायूं। ठीक, इधर सिक्का, तो हुमायूं, हुमायूं आता है। किसका पिता है? ये अकबर का है। ठीक, हुमायूं ने भी सिक्का चलाया, जो कि किसका चलाया? चमड़े का सिक्का। किसका सिक्का चलाया? चमड़े का सिक्का। तो चमड़े का सिक्का चलाने वाला कौन है? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आएगा? शेरशाह सूरी। ठीक, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भी क्या चलाया? सिक्का चलाया। शेरशाह सूरी ने क्या क्या सिक्का चलाया? ठीक, शेरशाह सूरी ने क्या चलाया? रुपए चलाया। ठीक, रुपए, 1 रुपए 2 रुपए ऐसा रुपए, रुपए चलाया। सिक्का को क्या बोला जाता है? रुपए। ठीक, तो रुपए चालू करने वाला कौन है? शेरशाह सूरी था। ठीक, इसने अगर रुपए चलाया है तो कौन सा था वो? चांदी का था। ठीक, रुपए चलाया है तो चांदी का। शेरशाह सूरी ने क्या किया? दाम चालू किया। ठीक, दाम चालू किया जो कि किसका था? तांबा का। शेरशाह सूरी ने। ठीक, और इसने ही क्या किया? सोने की अशरफी चालू की। सोने की क्या चालू की? अशरफी। ठीक, सोने का अशरफी कौन चालू किया? शेरशाह सूरी ने चालू किया। ठीक, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोल सकते हैं? बताओ। ठीक, सिक्कों का अध्ययन को बोला जाता है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक क्या बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक। इसको बोला जाता है न्यूमेसिटिक। ठीक, सिक्कों के अध्ययन को कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कह सकते हैं, क्या बोलते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमेटिक्स। अब एक और क्या बचा? अभिलेख बचा कि नहीं? ठीक, तो अभिलेख बहुत सारे हैं। ठीक, तो अभिलेख जैसे कि अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः बता देता हूँ। एक जो अभिलेख सिंपल नॉर्मल अभिलेख बोलेंगे तो क्या होगा? पत्थरों पे क्या होगा? तराश कर उसको क्या लिखा जाता है? सिर्फ पत्थरों में लिखा जा रहा है। ठीक, अब देखो और क्या होता है? एक क्या होता है? शिलालेख। शिलालेख किसे कहते हैं? शिला के छोटे पत्थरों में लिखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? शिलालेख। और एक क्या होता है? स्तंभ लेख। ठीक, स्तंभ लेख, इसको क्या होगा? स्तंभ के आकार के पत्थर पर, स्तंभ के आकार के पत्थर पर जो लिखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। स्तंभ के आकार पर शिलालेख क्या होगा? छोटे पत्थरों पर जो लिखा होगा वो क्या होगा? शिलालेख होगा। अभिलेख क्या होगा? पत्थरों पर लिखा जाता है, पत्थरों को खोद कर लिखा जाता है, वो क्या होगा? अभिलेख। ठीक, आज क्लास इतना रखें। ठीक।